क्या किसी की सुंदरता किसी के त्याग और तपस्या को भंग कर सकती है, या क्या सच्ची निष्ठा हर मोह माया से ऊपर होती है? इस सवाल का जवाब सदियों पहले हुई एक अद्भुत घटना में छिपा है, जहां एक साधारण महिला और एक महान सन्यासी की कहानी ने पूरे राज्य को चौंका दिया। बहुत समय पहले मध्य भारत के एक घने जंगल में ऋषि चैतन्य अपनी तपस्या में लीन रहते थे। वे अपने तप, साधना और संयम के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। राजा से लेकर सामान्य प्रजा तक सभी उनकी बुद्धि और ज्ञान का आदर करते थे। ऋषि चैतन्य ने अपना जीवन मानवता की सेवा और ईश्वर को समर्पित कर दिया था। वहीं उसी राज्य की राजधानी में एक अत्यंत सुंदर और युवा महिला माधवी अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। माधवी का विवाह राजा के मंत्री से तय हुआ था, लेकिन माधवी का हृदय हमेशा ऐसे सवालों से भरा रहता था जो समाज और धर्म से जुड़े थे। एक दिन उसने सुना कि ऋषि चैतन्य ने संसार की हर इच्छा को त्याग दिया है और उनकी तपस्या इतनी कठोर है कि कोई भी मोह उन्हें विचलित नहीं कर सकता। माधवी को यह बात किसी चुनौती से कम नहीं लगी। क्या सच में कोई इतना कठोर हो सकता है कि दुनिया की सबसे सुंदर चीजों को भी अनदेखा कर दे? माधवी ने सोचा। उसने तय किया कि वह खुद ऋषि चैतन्य से मिलकर उनकी परीक्षा लेगी। अगले दिन माधवी ने अपने सबसे सुंदर परिधान पहने, गहनों से सजी और फूलों की महक के साथ ऋषि के आश्रम पहुंची। ऋषि चैतन्य ध्यान में लीन थे। माधवी ने उनके चारों ओर घूमते हुए गाना गाना शुरू कर दिया। उसने अपनी सुंदरता और आवाज का ऐसा जादू फैलाया कि जंगल के पशु पक्षी भी खींचने लगे। लेकिन ऋषि चैतन्य की तपस्या में कोई फर्क नहीं पड़ा। थोड़ी देर बाद माधवी ने ऋषि से कहा, महान ऋषि, मैंने सुना है कि आप मोह माया से परे हैं, लेकिन क्या आपकी तपस्या इतनी मजबूत है कि मेरे जैसे सुंदर व्यक्ति के सामने भी अडिग रह सके? ऋषि ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में क्रोध नहीं बल्कि करुणा थी। उन्होंने माधवी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम जो खोज रही हो वह इस शरीर की सुंदरता में नहीं है। सच्ची सुंदरता आत्मा में होती है और आत्मा पर किसी बाहरी मोह का प्रभाव नहीं पड़ता। माधवी को शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, यदि आपकी तपस्या इतनी मजबूत है तो आप यह निर्णय क्यों नहीं लेते कि क्या सुंदरता पवित्रता से अधिक प्रभावशाली हो सकती है? ऋषि चैतन्य ने गंभीरता से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ, लेकिन निर्णय मैं नहीं करूंगा बल्कि प्रकृति स्वयं करेगी। अचानक एक तेज हवा चली और आसमान में बादल घिराए। पास की नदी का पानी अचानक बढ़ने लगा और एक विशाल मगरमच्छ नदी से निकलकर माधवी की ओर बढ़ने लगा। माधवी डर से कांप उठी। तभी ऋषि चैतन्य ने अपने तप के बल से मगरमच्छ को शांत कर दिया। ऋषि ने माधवी से कहा, यह प्रकृति का इशारा है। सुंदरता क्षणिक है, लेकिन सच्चाई और तपस्या अडिग होती है। यदि तुम अपनी सुंदरता का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करोगी तो ये एक सच्ची पवित्रता होगी। माधवी ने ऋषि के चरणों में झुककर माफी मांगी और कहा, आज आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया है। अब मैं अपनी सुंदरता का उपयोग समाज की सेवा में करूंगी। ऋषि चैतन्य मुस्कुराए और फिर ध्यान में लीन हो गए। माधवी ने राज्य लौटकर अनाथ बच्चों और विधवाओं की सहायता करना शुरू कर दिया। उसकी सुंदरता अब सिर्फ बाहरी नहीं रही, बल्कि उसके कर्मों ने उसे सच्चे अर्थों में सुंदर बना दिया। और इस प्रकार माधवी और ऋषि चैतन्य की कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्ची सुंदरता आत्मा में होती है, न कि केवल चेहरे में।